बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, और इससे पहले हमने सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध तथा साथ ही साथ संपत्ति पर उत्तराधिकार या जन्म से परे संपत्ति, संपत्ति के अधिकारों में भिन्नता आदि के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, और अब हमारा बिंदु है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए, इतिहासकार और महाभारत। देखिए, कोई भी इतिहासकार है वो जब किसी साहित्य ग्रंथ का विश्लेषण करता है तो वो अनेक बातों पर विचार करता है। ध्यान रखिए, कोई भी इतिहासकार जब किसी ग्रंथ का विश्लेषण करेगा तो वो अनेक बातों पर क्या करेगा, अनेक बातों पर वो गौर करेगा, विचार करेगा। अब ये बातें कौन कौन सी है? एक तो है भाषा। ठीक है, भाषा की तरफ उसका ध्यान जाएगा। एक ये जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का है उस पर उसका ध्यान जाएगा। तीसरा, दृष्टिकोण। अब ये दृष्टिकोण किसका है? लेखक का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, फिर वो श्रोता पर भी ध्यान देगा, उसके रचना काल पर भी ध्यान देगा। यानी जब कोई इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करता है तो वो अनेक पहलुओं पर परीक्षण करता है। तो ये पहलू है भाषा, यानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, पाली, प्राकृत या तमिल। ठीक, किस में लिखा गया? जो आम बोलचाल के लोगों की भाषा थी, कौन सी? तमिल, प्राकृत, पाली। या ये संस्कृत में लिखा गया है जो विशिष्ट और पुरोहित वर्ग और खास वर्ग के लोगों की भाषा थी। यानी भाषा किस वर्ग की है? प्राकृत, पाली, तमिल में लिखा गया था तो वो आम लोगों की भाषा थी। अगर ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया तो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा थी। तो एक आ गई भाषा। दूसरा, इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि ये ग्रंथ हैं वो मंत्र थे। यानी प्रकार पर क्या ध्यान देते हैं? मंत्र थे। यानी ये मंत्र ग्रंथ थे जो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे। दूसरा, यदि ये मंत्र ग्रंथ नहीं थे तो क्या ये कथा ग्रंथ थे? ऐसी कथा जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा अगर वो दिलचस्प लगे तो उन्हें दोबारा सुनाया भी जा सकता था। इस प्रकार की वो कथा थी। तो यानी भाषा देखते, प्रकार देखते कि वो मंत्र है या कथा वस्तु है। ठीक है, इतिहासकार ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि लेखक का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, यानी दृष्टिकोण और विचारों ने, लेखक का जो दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण विचारों ने इस चीज़ को ग्रंथ का रूप दिया है। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं। यानी श्रोता है उसका भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि कोई भी लेखक है वो अपनी रचना करते समय श्रोताओं की रुचि पर भी ध्यान देगा। आज भी इसी प्रकार का समय है कि आज हम यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, ये छोटे रील है, शॉर्ट्स हैं, ये जो बना रहे हैं तो ये बना रहे वो इस आधार पे बना रहे कि समाज में जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनकी रुचि किस में है। तो यही बात यहाँ लागू होती है कि इतिहासकार श्रोताओं का भी परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखक ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखा होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन और रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं कि रचना काल कब का है और उसकी रचना भूमि कैसी है। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु को इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इतिहास की विषय वस्तु को वो इस्तेमाल करेगा इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए। तो भाषा, प्रकार, लेखक का दृष्टिकोण, श्रोता की रुचि, रचना काल आदि पर वो ध्यान देगा। और इन सब बातों के अंतर्गत महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ काफ़ी जटिल है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। देखिए, महाभारत जो पाठ है वो हम देख रहे हैं संस्कृत में है। यद्यपि महाभारत है वो अन्य भाषाओं में भी है, किंतु महाभारत है उसमें जो संस्कृत दी गई है वो संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों में दी गई संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। ये बात गौर करने लायक है
कि महाभारत के अंदर जिस संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है वो वेदों और प्रशस्तियों में इस्तेमाल की गई संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा गया था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षकों में बांटते हैं, यानी महाभारत की विषय वस्तु को इतिहासकारों ने दो शीर्षकों में बांटा है। उनमें एक शीर्षक है आख्यान और दूसरा शीर्षक है उपदेशात्मक। ठीक है, यानी महाभारत की विषय वस्तु के शीर्षक में आख्यान का क्या मतलब है, कहानियों का समूह। ठीक है, और उपदेशात्मक भाग का मतलब है सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण। जबकि हम जानते हैं कि महाभारत में आख्यान भी है यानी कहानियों का संग्रह भी है, और सामाजिक आचार विचार के मानदंड यानी उपदेशात्मक बात भी है, किंतु ये विभाजन पूरी तरीके से एकांकी नहीं हो सकता। कारण उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ शामिल होती हैं और बहुधा आख्यानों के अंदर समाज के लिए एक सबक भी निहित रहता है। यानी इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षकों में बांट रहा है, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान क्या होते हैं, कहानियों का संग्रह होता है, और उपदेशात्मक भाग में क्या होता है, सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण होता है। लेकिन ये विभाजन पूरा तरीके से सही नहीं मान सकते, एकांकी नहीं मान सकते। कारण कि उपदेशात्मक जो अंश है उनके अंदर भी कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों के अंदर भी समाज के लिए एक सबक निहित होता है। तो अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था और इस नाटकीय कथानक के अंदर उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। तो इसमें दोनों शीर्षक शामिल हो गए, कथानक और उपदेशात्मक। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं सदी का काल है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात रखें, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि महाभारत के जो अध्याय हैं वो अध्याय पर्व कहलाता है और उनमें पहला अध्याय आदि पर्वन है, जबकि एक अध्याय का नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है, भीष्म पर्व। और उसी भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता शामिल की गई है, यानी उसी भीष्म पर्व में क्या है, भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता महाभारत का एक भाग है, वो भी भीष्म पर्व का भाग है। देखिए, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है ऐसा ही था। तो क्या सचमुच में महाभारत में जिस युद्ध का वर्णन है वो हुआ था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी अन्य और साक्ष्य से नहीं होती। यानी एक तरफ तो महाभारत का मुख्य कथानक ही स्वजनों के बीच हुआ युद्ध है, और वहीं दूसरे साक्ष्य क्या इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी दूसरे साक्ष्य से नहीं होती है। तो वो एक अलग बात हमें यहाँ दिखाई देती है। अब है लेखक और तिथियाँ। ठीक है, अब बात आती है लेखक और तिथियों से क्या मतलब है। देखो, ये ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। यहाँ एक ब्लॉक के अंदर देखिए, अपने को देखिए, ये गणेश जी दिखा रखे हैं और ऊपर कोने में क्या लिखा है, लिपिक श्री गणेश। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। तो वो चित्र यहाँ दिया गया है। ये चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया, जो लगभग 1740-50 के बीच किया गया था। ठीक है, तो अब मूल लिखने के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। यानी महाभारत की जो मूल कथा है उसके लिखने वाले कौन थे, भाट सारथी थे। और भाट सारथियों को क्या कहा जाता था, सुत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। कौन, भाट सारथी सुत। और इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से वो होता रहा, क्यों कि जब लिपि नहीं थी।
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यानी जब लिपि आविष्कृत हो गई, उस लिपि में ब्राह्मणों ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस कथा पर अपना अधिकार किया और उसे लिख लिया। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, ध्यान रखें, कुरु और पांचाल के क्षेत्रों के इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल है। ये वो काल था जब ये कुरु और पांचाल जैसे क्षेत्र मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। ठीक है, यानी क्षेत्र अभी उभर रहे थे। तो क्या नए राजा अपने इतिहास को और अधिक नियमित रूप से लिखवाना चाहते थे? यानी जब इतिहास वहाँ से लिखा जा चुका था तो अब उसे फिर लिखा जा रहा था, तो क्या नए राजा है वो इसको नियमित रूप से लिखाना चाहते थे? या ये भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने जो सामाजिक मूल्य हैं, अब उनके स्थान पर नवीन सामाजिक मूल्यों या सामाजिक मानदंडों की स्थापना करने के लिए कहानी के कुछ भागों में वर्णन अलग किया गया। यानी पहले जो सामाजिक मूल्य समाज में प्रचलित थे, उन मूल्यों का शायद समाज में अब योगदान नहीं रहा होगा, इसलिए समाज में नए मापदंड और मूल्यों का विकास करने के लिए इसको संभवतः दोबारा या इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी गई होगी। लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ की रचना काल का एक और चरण देखते हैं। ध्यान रखें, महाभारत रचना काल 1000 साल का बताया गया है, जो 500 ईसा पूर्व से चला था और 500 ईस्वी तक आते आते पूरा हुआ था। इन्हीं के बीच का एक टाइम हमें दे रखा है कि लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, ठीक है, इस ग्रंथ की रचना काल का एक और चरण देखा जाता है। और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच समय वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। यानी इसी काल में विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक हैं, किसके, महाभारत के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है श्री कृष्ण, और उन्हें श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मान लिया गया या विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कब? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। तो कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़ दिए गए। यानी 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत से उपदेशात्मक किसमें जोड़ गए? महाभारत में जोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच क्या हुआ कि विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण को क्या हुआ, विष्णु का रूप ही बताया जा रहा था। और इन महाभारत महाकाव्य में महत्वपूर्ण नायकों के अंदर श्री कृष्ण का नाम आता है। तो इन सब परिवर्तनों का कारण यह ग्रंथ अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 1000 श्लोकों को भी कम रहा होगा, यानी 10,000। यानी इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में 10,000 श्लोकों से भी कम का था, बढ़ता चला गया और बढ़कर आज लगभग 1 लाख श्लोकों वाला हो गया है। इसलिए इसे सतश्री संहिता के रूप में देखा जा रहा है। साहित्यिक परंपरा में इस वृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृश्यता की खोज, यानी ऐसी खोज जो एक दूसरे को सदृश्यता की ओर लाती है या एक दूसरे के अंदर मिलाने का कार्य करती है। महाभारत में ने किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है, जो कहीं और होता है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल यानी ब्रिजवासी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। देखिए, बीबी लाल ने ही कालीबंगा का उत्खनन किया था और ये 51-52 के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कर रहे हैं। क्या ये गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता एक संयोग हो सकता है, किंतु यानी जिस हस्तिनापुर का वो उत्खनन कर रहे थे वो गांव हस्तिनापुर नाम का ही महाकाव्य में वर्णित था। हालांकि नाम एक होना, एक समानता होना एकमात्र संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी 2 आब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना
जहाँ कुरु राज्य की भी स्थित था। लेकिन एक मेन बात ये थी, गंगा के ऊपरी दोआ वाले क्षेत्र में ये हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल था और कुरु राज्य भी यहाँ स्थित था। तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकता था, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। तब इस हस्तिनापुर का उत्खनन है वो बीबीलाल द्वारा किया गया और यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले। यानी हस्तिनापुर से कितने स्तरों के साक्ष्य मिले? 5, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए मुख्य है। हस्तिनापुर से आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है? देखिए, दूसरे स्तर जो लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, यानी ये महाभारत से कोई लेन देन वाला नहीं है, क्योंकि महाभारत है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जा रही है, यहाँ 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व खत्म हो रहा है। तो दूसरा स्तर 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृह की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें यहाँ से अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों से बनी होती थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तो इस प्रकार एक कमज़ोर श्रेणी के घरों की बात किस स्तर में कर रहा है? दूसरे स्तर में। अब बात आती है तीसरे स्तर की। तीसरा स्तर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये महाभारत का काल है। यानी महाभारत 500 ईसा पूर्व यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक रचा जा रहा था। तो तीसरा स्तर वो इस काल का बताया जा रहा है, 6वीं से 3री शताब्दी ईसा के लिए। लाल क्या कहते हैं? ईसा पूर्व के लिए, सॉरी। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने थे। तो पहले तो क्या दे रखा था दूसरे स्तर के अंदर कि वहाँ आवास गृहों की कोई निश्चित योजना नहीं मिली, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है कि तृतीय काल में जो घर है वो कच्ची और पक्की ईंटों के बने थे, कच्ची पक्की दोनों थी, जबकि पहले दूसरे स्तर में पक्की की बात नहीं आ रही है। तीसरे स्तर की बात ये कह रहा है कि इसमें शोषक घट यानी घड़े और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वले कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। इस प्रकार ये विकसित स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ा गया है? यानी पहले जो नगर का चित्रण नहीं था, क्या महाभारत में ये कथानक बाद में जोड़ा गया? जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा ये मात्र कवियों की कल्पना थी जिन्होंने किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया, या आप ये कहें कि आज किसी अन्य साक्ष्य के साथ तुलना करके इस चीज़ को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन महाभारत के महाकाव्य में इसका उल्लेख हुआ है। एक और उदाहरण पर गौर करते हैं। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। ये बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का एक अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के अंश का विश्लेषण करें तो ये विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। यानी जो बहुपति प्रथा या विवाह है जो इस महाकाव्य के अंदर दिखाया है, उस बहुपति विवाह को लेखक ने विभिन्न तरीकों से स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। यहाँ देखते हैं हस्तिनापुर। महाभारत के आदि पर्व में, यानी आदि पर्व महाभारत का पहला पर्व, आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार है। किस नगर का? हस्तिनापुर का। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। ये इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। तो ये हस्तिनापुर का उल्लेख किया जाए। अब देखिए द्रौपदी का विवाह यानी बहुपति विवाह को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ देखिए, ठीक है। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर आयोजित किया। किसने? पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर बुलाया था, ठीक है, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए
विजेता उसकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। तो अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। इस प्रकार उनका विवाह हुआ और पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए और माता कुंती ने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने के लिए कह दिया। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। तो बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 500 की पत्नी होगी। इस प्रकार ये बहुपति विवाह हो गया। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया। इस प्रकार इसको मतलब स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार मतलब बहुपति विवाह को स्पष्ट करने का प्रयास लेखक ने कई कथानकों द्वारा करने का प्रयास किया है। अब देखिए वर्तमान इतिहासकारों का क्या सुझाव है। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि बहुपति विवाह का संबंध इस बात की ओर इंगित करता है, यानी बहुपति विवाह संबंध है उसका चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। वो इस बात की संभावना करता है कि संभवतः ये प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। यानी आज का इतिहासकार कहता है कि इन कथानकों से पता चलता है कि बहुपति प्रथा शासकों के किसी विशेष वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। यानी शुरुआत में ये प्रथा जो बहुपति प्रथा थी वो शासक के किसी विशिष्ट वर्ग में थी, किसी विशेष काल में थी, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जब बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों के द्वारा अमान्य कर दी गई जिन्होंने शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्जीवित किया था या पुनर्निर्मित किया था, उन्होंने इसको अमान्य कर दिया। कुछ इतिहासकार इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, लेकिन ये हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि बहुपति प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी वहाँ विद्यमान है। और यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी हो गई तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। तो यहाँ कुछ अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं, ठीक है। यानी किसी शासक के विशेष वर्ग में बहुपति प्रथा मौजूद रही होगी। दूसरा ये कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण भी बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में अपनी ये कहें कि संकट की स्थिति में भी बहुपति प्रथा को अपना लिया गया होगा। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह की पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। यानी विवाह की एकमात्र पद्धति बहुपति विवाह नहीं थी और ना ही सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर भी इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न अंग के रूप में जोड़ दिया है। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की कुछ अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती है और सृजनात्मक साहित्य उन अपनी कथा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा समाज ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगा रहता है, लेकिन उसे हमेशा समाज की वास्तविकताओं से देखें ये ज़रूरी नहीं है, वो वास्तविकताओं से दूर भी हो सकता है। एक गतिशील ग्रंथ, देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत का विकास है वो संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए, यानी वो गतिशीलता इसमें रही और ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों
अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए थे। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में शामिल कर ली गए। यानी ऐसी कहानियाँ भी इस महाकाव्य में शामिल हो गई जो किसी एक क्षेत्र विशेष में पनपी और खास लोगों के बीच प्रसारित थी, उनको भी इस महाकाव्य में शामिल कर लिया गया। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों से भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की थी। इस प्रकार ये महाकाव्य एक गतिशील ग्रंथ के रूप में अपने आप को स्थापित कर सका। काल रेखा 1, प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। 500 ईसा पूर्व है। देखो 500 ईसा पूर्व क्या हुआ, पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना आई। यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो संस्कृत की एक क्लिष्ट व्याकरण रचना है। 500 से 200 ईसा पूर्व है। इस समय प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए, जो ब्राह्मणों ने सामाजिक नियमों को जारी करने के लिए लिखे थे। 500 से 1000 ईसा पूर्व है। 500 से 100 ईसा पूर्व है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक लिखे गए। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी, जो पाली भाषा का शब्द है, और पाठक में पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, और ये पाली भाषा में लिखे गए और बौद्ध ग्रंथ है। तो वो 500 से 100 ईसा पूर्व के मध्य कहीं लिखे गए। अब 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, ये लगभग 900 साल का अंतर आ रहा है। 4000 साल के अंदर हमने देखा था। रामायण और महाभारत का रचना काल इस क्षेत्र के अंदर ही हुआ था, और इसमें लगभग संपूर्ण काव्य में संस्कृत इस्तेमाल की गई है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसके रूप हमें अन्य भाषाओं में देखने को मिलते हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति इस काल के अंदर संस्कृत में लिखी गई, और यही वो टाइम था जब तमिल संगम साहित्य की रचना हुई और संकलन हुआ। तमिल संगम साहित्य वास्तव में क्या है कि दक्षिण के अंदर पांड्यों के संरक्षण में सम्मेलन हुए थे कवियों के, उनको संगम साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। 100 ईस्वी चरक और सुश्रुत, इनकी संहिताएं लिखी गई, जो कि आयुर्वेद के ग्रंथ है और संस्कृत में लिखे गए। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जो कि शल्य चिकित्सा से संबंधित है। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन हुआ, वो भी संस्कृत में। और पुराण क्या है? पुराणों में प्राचीन शासकों की वंशावलियों का वर्णन है। लगभग 300 ईस्वी, इस समय भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत में रचा गया। लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में रचे गए। ब्राह्मणी कर्मकांडों के द्वारा ये रचना हुई थी, जिन्होंने वर्णों का समाज के अंदर आविर्भाव किया था। लगभग 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित, यानी कालिदास के साहित्य सहित संस्कृत नाटकों का रचना काल 400 से 500 ईस्वी माना जाता है। कालिदास के काव्यों के अंदर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतुसहार, विक्रमवंशियम आदि अनेक रचनाएं हैं। इसके अलावा 400 से 500 ईस्वी में खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत भाषा में किया गया। ये 400 से 500 ईस्वी की बातें हैं। अब काल रेखा 2, महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान। देखिए 20वीं शताब्दी का घटनाक्रम है। 1919 से, ठीक है, 1919 से 66 के बीच, ठीक है, वी.एस. ध्यान रखें, पाठ की शुरुआत में आया था वी.एस. सुकथांकर, ठीक है। वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, और वो थी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखना और उसे प्रकाशित करना।
तो ये प्रकाशित करने में लिखने में 47 साल का समय लगा और ये नेतृत्व किसने किया? V.S. सुब्थांकर ने किया था। ठीक है। 1973 J.A.B. वैन ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद शुरू किया गया, लेकिन 1978 में उनकी मृत्यु के बाद ये परियोजना अधूरी रह गई। तो इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म होता है। धन्यवाद।